हम लोग को कहीं मौका नहीं मिल रहा, हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकाला जा रहा है। तो सरकारी स्कूल में भी जो अप्रशिक्षित लोग हैं, मतलब जो ऐसे ही 12th करके और पढ़ाने लगे हैं सरकारी स्कूल में भी, और जो प्राइवेट स्कूल में, सबके लिए उनने लगभग 12 लाख लोग थे। तो राज्यसभा से पास किया गया, लोकसभा से पास किया गया, वो MHRD द्वारा पास किया गया, NCT ने उस पर कोर्स को डिजाइन किया, और NIOS एक संस्था थी। कहानी ये है सर, 2017-19 में, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि 31 मार्च 2019 तक जितने भी स्कूलों में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए ये हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार, जो गारंटी वाली सरकार है, इनने अपनी एक योजना चलाई। उनने कहा कि भैया हमको सबको प्रशिक्षित करना है, तो सरकारी स्कूल में भी जो अप्रशिक्षित लोग हैं, मतलब जो ऐसे ही 12th करके और पढ़ाने लगे हैं सरकारी स्कूल में भी, और जो प्राइवेट स्कूल में, सबके लिए उनने लगभग 12 लाख लोग थे, उनके लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया। कोर्स को राज्यसभा से पास किया गया, लोकसभा से पास किया गया, उसके बाद उसको MHRD द्वारा पास किया गया, NCT ने उस पर कोर्स को डिजाइन किया, और NIOS एक संस्था थी, उसको कोर्स कराया गया। 2017-19 में 2 साल का कोर्स ये करके कराया गया। विज्ञापन जारी किया गया, मोदी जी की हंसने वाली फ़ोटो जो देखे होंगे सब जगह, वो लगी थी। उसमें कोर्स में जारी किया गया कि यह 2 साल का कोर्स है, इसको करने के बाद आप विश्व में कहीं भी, भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में नौकरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, 2 साल की फीस भी ली गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ये अंदर की खबर है, कुछ नहीं पता हम लोग को कि ये 18 महीने का था। हम लोग को विज्ञापन जारी किया गया कि ये 2 साल का था। सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर 2023 को यह फैसला आया कि यह कोर्स 18 महीने का है। अब 7 साल के बाद में हमारे साथ तो छलावा किया गया, यह बोला गया कि यह कोर्स 18 महीने का है, हम लोग तो शिक्षक बनने के लायक नहीं। अब सेम कोर्स, यही कोर्स किए जो सरकारी शिक्षकों ने उस समय पे ये किया था, वो आज स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेम कोर्स करके उन्हीं को। और जो हम लोगों ने प्राइवेट में किया था, हम लोगों को सरकार जो है फॉर्म भरने से मना कर रही है, हम लोग को फॉर्म नहीं भरने दे रही है, हम लोग को नौकरी के लिए आवेदन नहीं करने दे रही है। यहाँ तक कि KVS में सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा है। उसी सेम कोर्स से सरकारी संस्थाओं पे और भी लोग अभी कार्यरत हैं। तो ये तो एक तरह से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्लस यह कोर्स सरकार ने डिजाइन किया। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती उसमें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। हमने तो ये कोर्स डिजाइन नहीं किया कि हम 18 महीने में करेंगे। सरकार ने बोला कि आप इसको इस समय में करो, हमने कर लिया। अब सरकार उसको 24 महीने में कराती, सरकार उसको 3 साल में कराती, हम 3 साल में करने को तैयार थे। इस तरह से छलावा तो नहीं करना चाहिए कि 2 साल का कोर्स करके बाद में हमको पता चला कि वो 18 महीने का कोर्स है। और उसी कोर्स के में अब ये हो गया कि हम लोग को कहीं मौका नहीं मिल रहा, हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकाला जा रहा है, सरकारी स्कूल में हमको फॉर्म भरने को नहीं दिया जा रहा है। जाएं तो जाएं कहाँ, हम जा रहे हैं, हमारा परिवार सब रोड पे आ रहे हैं। जहाँ तक हमें पता चला है कि 6 हाई कोर्टों का डिसीजन आप लोगों के फेवर में है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे 6 हाई कोर्टों का डिसीजन हमारे फेवर में था। ये सब सरकार की गलतियां हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच में हम लोग को जीत मिली। उत्तराखंड सरकार जा करके सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करती है हम लोगों के खिलाफ। ये बताइए कौन सी सरकार होती है जो छात्रों का अहित चाह रही है? छात्रों के खिलाफ SLP दायर करी जाती है। किसकी गवर्नमेंट थी? उत्तराखंड सरकार ने किया। किसकी गवर्नमेंट किसकी थी? यही बीजेपी की सरकार थी उस समय पे। उसकी सरकार ने SLP दायर किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 18 महीने का कोर्स है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने माना कुछ, उसमें क्या था, NCT व MHRD ने अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रस्तुत किए। NCT MHRD को अपना पक्ष रखना चाहिए, सरकार को बात बतानी चाहिए कि किस तरह से हमने कोर्स डिजाइन किया। ये तो तुमने हमारे साथ घोटाला कर दिया, हमारे 2 साल की फीस तुमने ले ली, वापस करो हमारी 2 साल की फीस, 7 साल हमारा वापस करो आप। लेकिन जो मेन बात निकल के आ रही है कि आप लोगों ने 6 महीने का जो इंटर्नशिप था उसने अब उसका वो बताते हैं। इंटर्नशिप वाला ऐसा कुछ नहीं था। अब ये रिलीफ वाला क्या मुद्दा आया था, हम लोग प्राइवेट शिक्षक थे या सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं के लिए कोर्स डिजाइन किया गया था। तो यह हुआ, ये MHRD का सब खेला किया हुआ है। उसमें MHRD ने बोला कि भाई आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो DLED का कोर्स होता है उसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, तो 18 महीने हम आपको पढ़ा देते हैं, और जो 6 महीने का इंटर्नशिप है, जब आप ऑलरेडी शिक्षक हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप कहीं स्कूल में जा करके आप ट्रेनिंग पढ़ाएंगे। तो जब उनने ये कहा कि जब आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हो तो हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं,
वो अंदर का उनका मैटर है। हमारी डिग्री आप देख लो, उसमें 2017-19 लिखा है स्पष्ट। हमें तो ये नहीं बोला गया कि भाई आप इंटर्नशिप आपने ये कह कर के कि आप पढ़ा रहे हैं, आपने माफ़ की ना, हमने तो नहीं बोला कि आप माफ़ कर दो। आपने माफ़ की, वो सरकार की देखना, तो सरकार की गलती, सरकार को क्या देखना। अभी आप लोगों की मांग है कि आपकी डिग्री को वैलिड कर दिया जाए। बिल्कुल, हमारी ये मांग है कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन हमारी डिग्री को हर हालत में वैलिड करे।